नमस्कार, मैं राजेंद्र जोधपुरिया। आज के इस 251 साइकोथेरेपीज 251 थेरेपीज के वीडियो बनाने का मैंने आपसे वादा किया है। तो आज का वीडियो पहला वीडियो है, पहली साइकोथेरेपी के ऊपर वीडियो है और पहली साइकोथेरेपी है ACT थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ACT थेरेपी बेसिकली कोग्निटिव बिहेवियर ट्रीटमेंट है। जो ACT थेरेपी है वो बेस्ट थेरेपी रहती है डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए। इस थेरेपी के अंदर हम प्राइवेट एक्सपीरियंसेस को, जो प्राइवेट एक्सपीरियंस हमें परेशान कर रहे हैं, कोई ट्रॉमा लाइफ में हुआ है, उसे अवॉइड करने की बजाय, उस ट्रॉमे को एलिमिनेट करने की बजाय उसे कैसे एक्सेप्ट करना है और कैसे उसका प्रभाव कम करना है, ये ACT थेरेपी हमें सिखाती है। आइए ACT थेरेपी के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट हैं, बेसिक मॉडल हैं, उन्हें जान लेते हैं। ACT थेरेपी हमें बताती है कि हमारा बिहेवियर है वो कई बार प्रभावित होता है डिसफंक्शंस के द्वारा, कुछ फ्यूजन्स के द्वारा। हमारे साथ कुछ प्राइवेट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। उनका प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि इसके अंदर एक अहम प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है थॉट्स और लैंग्वेज प्रोसेस। हमारे मन में विचार आते हैं, फिर एक लैंग्वेज का जन्म होता है, मन ही मन एक लैंग्वेज चलती रहती है, उसी के बाद हमें रिजल्ट मिलते हैं। वो लैंग्वेज किन माध्यमों से प्रभावित होती है, उसमें कुछ डिसफंक्शन प्रभावित करते हैं, कुछ फ्यूजन प्रभावित करते हैं। इस वजह से हमारे जीवन में जो एक्सपीरियंसेस हमने फेस किए उनका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। जो मन ही मन थॉट्स और लैंग्वेज प्रोसेस हो रही है उसी का रिस्पॉन्स होता है। कई बार ये वर्बल रिस्पॉन्स भी होता है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। एक उदाहरण लेते हैं। एक लड़की है जिसका बचपन में अब्यूज हुआ, सेक्सुअली उसके साथ ट्रॉमा हुआ, कुछ लोगों ने उसका शोषण किया। अब जब भी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेटिंग पर जाती है, किसी मेल के साथ वो जाती है, तो उसके अंदर सेंसेशन, वाइब्रेशन होने लगती है, वो उनसे दूर भागने लग जाती है। वो लड़की कई बार ट्राई करती है, लेकिन जैसे ही किसी मेल के पास जाती है, बॉयफ्रेंड के साथ जाती है, तो उसकी बॉडी रिस्पॉन्स करने लग जाती है। उसके अंदर जो लैंग्वेज है, थॉट्स हैं, वो ऑटोमेटिक शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज हमारे अंदर चल रही है, जो प्रोसेसिंग चल रही है, जिसे कंप्यूटर की भाषा में हम प्रोसेसिंग कह सकते हैं कि इनपुट कोई भी ट्रिगर हो सकता है। इंफॉर्मेशन हमें मिली, इंटरनल ट्रिगर हो सकता है, बाहरी कोई ट्रिगर हो सकता है, उसके बाद मन ही मन लैंग्वेज के द्वारा उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद आउटपुट निकलता है और ये प्रोसेसिंग प्रभावित होती है। जो हमारे बिलीफ्स हैं, जिन्हें कोग्निटिव थेरेपीज के अंदर बेसिकली बिलीफ के नाम से जाना जाता है, इन्हीं बिलीफ्स के द्वारा ये प्रोसेसिंग प्रभावित होती है और उसके बाद रिजल्ट निकलता है। तो ये क्रिया कई बार ऑटोमेटिक होने लग जाती है। जैसे ही वो ट्रिगर आता है, जैसे ही उस घटना से संबंधित कुछ ट्रिगर सामने आते हैं, तो वो प्रोसेसिंग, वो थॉट्स और लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन अपने आप बनने लग जाता है। तो ऐसा ही उस लड़की के साथ हुआ। उस लड़की का ट्रीटमेंट कैसे हम ACT थेरेपी के माध्यम से करते हैं, आज के इस वीडियो में पूरा विस्तार से। ऐसा होता है कि जो हमारे प्राइवेट एक्सपीरियंसेस हैं, जो नेगेटिव हमारे साथ हुए, जैसे ही ट्रिगर कोई सामने वातावरण में आता है, तो ज़्यादातर बिहेवियर क्या होता है, अवॉइडेंस का होता है। तो जितना ज़्यादा अवॉइड करते हैं वो एक्सपीरियंसेस उतने ही ज़्यादा गहरे होते रहते हैं। ऐसा ही उस लड़की ने किया कि उसने डेटिंग पर जाना ही बंद कर दिया, लड़कों से मिलना जुलना ही बंद कर दिया। अवॉइडेंस इज ए नॉट ए ट्रीटमेंट, इट्स ए अनदर प्रॉब्लम। जितना ज़्यादा किसी सिचुएशन को हम अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा हम फंस जाएंगे। तो ACT थेरेपी में सबसे पहले विचारों से अपने आप को अलग करना है और जान लेना है ये हमारे डिसफंक्शनल प्रोसेस का हिस्सा है। एक बात याद रखें, यू आर नॉट योर थॉट, यू आर नॉट योर इमोशन, यू आर नॉट योर बिहेवियर, यू आर ओनली ऑब्जर्वर। ACT थेरेपी के अंदर एक फियर मॉडल होता है, फियर एप से फ्यूजन, कि जो भी हम प्रोसेसिंग करते हैं थॉट्स और लैंग्वेज की,
कई बार हम गलत कनेक्शन बना लेते हैं, कई बार हम जो रैशनल कनेक्शन है वो नहीं बना पाते हैं, रोंग कनेक्शन बन जाते हैं, जिसे फॉल्टी लर्निंग कहते हैं। इसे एसीटी थेरेपी के अंदर फ्यूजन कहा जाता है। फियर मॉडल का दूसरा हिस्सा है एवोल्यूशन। हम खुद का मूल्यांकन किस रूप में करते हैं? अगर हमने खुद का मूल्यांकन कर लिया कि मैं तो बहुत बुरा इंसान हूं, कई बार ऐसी अप्रोच रहती है इंसानों की, खास करके डिप्रेशन में, कि वो ऑल और नथिंग, ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। गुड, बैड, 0, 100, इस तरह के कुछ वो पैरामीटर सेट कर लेते हैं। तो जैसा एवोल्यूशन करते हैं, जैसा हम खुद का मूल्यांकन करते हैं, वैसा ही जीवन हमारा बनने लग जाता है। और तीसरा पार्ट रहता है फियर मॉडल का। तीसरा पार्ट रहता है फियर मॉडल का, वो है अवॉइडेंस। ज्यादातर सिचुएशन में क्या होता है कि अवॉइड करने लग जाते हैं सिचुएशन को, ट्रिगर को। जैसा उदाहरण में लड़की ने किया कि वो उसने लड़कों के साथ डेटिंग पर जाना ही बंद कर दिया। फियर मॉडल का चौथा पार्ट रहता है रीजन गिविंग। हम मन ही मन उस थॉट्स और लैंग्वेज के सिस्टम के कारण कुछ मीनिंग देते हैं, कुछ रीजन देते हैं, जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, जिसे साइकोलॉजी में ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। हम रीजन देने लग जाते हैं, जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो ये है फियर मॉडल। एसीटी थेरेपी के अंदर ट्रीटमेंट के लिए कुछ एजेंडे बनाए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट प्लान कैसे होता है वो जान लेते हैं। नंबर 1, डिस्कवर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। नंबर 2, कंट्रोल दी एलिमिनेट स्ट्रेटजीज। और थर्ड पार्ट रहता है एक्सेप्टेंस एंड विलिंगनेस। चौथा है डिटैच रूल गवर्निंग। पांचवा है वैल्यू ऑफ लाइफ। एसीटी थेरेपी हमें बताती है कि हमारे व्यवहार को कुछ रूल गवर्न करते हैं। अगर हम उन रूल को बदल दें तो हमारा व्यवहार बदलने लग जाएगा। तो कैसे उस रूल को बदलना है? एसीटी थेरेपी के अंदर अगला मॉडल आता है एक्सेप्ट, चूज एंड टेक एक्शन। एसीटी, एक्सेप्ट, चूज एंड टेक एक्शन। एक्सेप्ट कि जो सिचुएशन हमारे सामने है, जो हमारे साथ हुआ, उसे एक्सेप्ट करना है। ये अध्यात्म में भी सिखाया जाता है कि एक्सेप्ट द थिंग, एक्सेप्ट द पीपल, एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज। इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द मूड, एक्सेप्ट द बिहेवियर एज इट इज। बात एक्सेप्टेंस से बनेगी। दूसरा पार्ट आता है चूज, कि हमारे पास पावर ऑफ चॉइस है, कि हम चुनाव क्या करते हैं, हमारी विलिंगनेस कितनी है अपने व्यवहार को, अपने जीवन को बदलने में। वास्तव में एसीटी थेरेपी एक मोटिवेशनल थेरेपी है। इसके अंदर जबरदस्त मोटिवेशन है कि किस प्रकार हम कुछ स्टेप उठा करके जीवन को बदल सकते हैं। तो चूज, इस स्टेप के अंदर हमें कुछ चुनाव करने होते हैं कि मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो मेरा जीवन होगा, मेरे साथ जो होगा, उसका निर्माता मैं खुद हूं। अपनी किस्मत मैं अपने हाथों से लिखूंगा, अपना भाग्य निर्माता मैं खुद बनूंगा। तो जीवन की बागडोर खुद अपने हाथ में लेनी होती है। और उसके बाद है टेक एक्शन। उसके लिए प्रयास करने होंगे और कदम उठाने होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कई बार कायर भी एक्सेप्ट करते हैं, कई बार लोग पावर ऑफ चॉइस को भी समझ लेते हैं कि मेरा चुनाव होता है हर घटना के अंदर। उसके बाद वो अपने आप को बदलने के लिए प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो उनका जीवन कभी बदलता ही नहीं है। गीता में भी तो श्री कृष्णा ने कर्म योग बताया है कि हम एक्शन लें, टेक एक्शन। अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथों में थामे, जिंदगी में जीवन की गाड़ी के ड्राइवर खुद बने, सवारी बनकर ना रह जाएं। इसके लिए हम एक्शन लें, टेक एक्शन। एसीटी थेरेपी के अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस को मैं बता रहा हूं। सबसे पहली स्टेजेस आती है जिसे हम थेमेटिक स्टेजेस बोलते हैं। उसमें सबसे पहले है क्रिएटिव होपलेसनेस, द चेंज एजेंडा, चेंज स्ट्रेटजीज। हमें एजेंडा चेंज करना होगा। जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, लेकिन उसके लिए अलग से अब प्लानिंग करनी होगी। जो हमारे साथ हो गया सो तो हो गया, लेकिन अब हमें प्लानिंग
नेक्स्ट करनी होगी, अपनी स्ट्रेटजीज को बदलना होगा ताकि जीवन बदल पाए। दूसरी थेमेटिक स्टेज है कंट्रोल इज द प्रॉब्लम नॉट ए सॉल्यूशन, विलिंगनेस, सफरिंग, वर्केबिलिटी, नॉट अवॉइड। हमें सिचुएशन को, ट्रिगर को अवॉइड नहीं करना है, उसे बदलने के लिए विलिंग बनना है, उसे बदलना होगा, उसके लिए हमें एक्शन लेने होंगे। तीसरी थेमेटिक स्टेज आती है डिफ्यूजिंग कॉग्निटिव फ्यूजन, डिटैच। हमें अपने एक्सपीरियंस से डिटैच होना है, थॉट्स एज ए थॉट्स, फीलिंग एज ए फीलिंग, रीजन एज ए रीजन। फीलिंग से भी हमें डिटैच होना है और खुद को जस्टिफाई करते हैं उससे भी हमें डिटैच होना है। चौथी थेमेटिक स्टेज आती है सेल्फ एज ए कंटेंट, सेल्फ एज ए कॉन्टेक्स्ट। हमने खुद के बारे में, खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या बनाया हुआ है, हम खुद को किस नजरिए से देखते हैं, खुद का हमारा सेल्फ एस्टीम कितना है, हम खुद को जानते किस रूप में है, क्या हमने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, हु एम आई, मैं हूं कौन, क्या मैं ये शरीर हूं, क्या ये मैं विचार हूं, क्या ये मैं इमोशन हूं, क्या मैं इन सब से परे हूं। तो ये एक स्टेज आती है एसीटी थेरेपी के अंदर। और पांचवी थेमेटिक स्टेज है विलिंगनेस एज ए चूजन एक्शन, कि हमें एक्शन लेने के लिए तैयार होना होगा। सिचुएशन, बहुत सारी घटनाएं घटती है, बहुत सारे ट्रॉमा हमारे जीवन में होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव इवेंट हमारे साथ होते हैं, उसमें कायर बन के नहीं रह जाना है, दब्बू बन के नहीं रह जाना है, एक्शन लेना है और बदल देना है। विलिंगनेस का परिचय देना होगा, एक्शन तो लेना ही होगा, क्योंकि जो एक्शन लेते हैं वही तो जीवन को बदल पाते हैं। कहा भी गया है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वालों से बच जाता है। और छठी थेमेटिक स्टेज है वैल्यू गोल्स एंड कमिटेड एक्शन। व्हाट डू यू वांट योर लाइफ टू स्टैंड फॉर। आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं, उसके लिए आपने क्या गोल रखे हैं, आपके जीवन के मूल्य क्या है, जीवन मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या है, उनका हमें निर्धारण करना होगा। एसीटी थेरेपी को एक अन्य मॉडल से समझते हैं। सबसे पहले है एक्सेप्टेंस, विलिंग टू एक्सपीरियंस डिफिकल्ट थॉट। जो हमारे जीवन में डिफिकल्ट थॉट है उन्हें एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट द थॉट, एक्सेप्ट द थिंग एज इट इज। और इसमें दूसरा आता है डिफ्यूजन, ऑब्जर्व यूर थॉट विदाउट बीइंग रूल बाय देम। हमारे व्यवहार को कुछ रूल गवर्न करते हैं, हमें उन रूल को पहचानना होगा, वो जो रॉन्ग कनेक्शन बन चुके हैं, जो डिफ्यूजन है, उसे पहचानना होगा। तीसरा इसमें आगे कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ एज ए कॉन्टेक्स्ट, सी यूर सेल्फ एज ए अनचेंज्ड बाय टाइम एंड एक्सपीरियंस। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट है क्या, हम खुद को खुद की नज़र में क्या पाते हैं, हमारा सेल्फ मूल्यांकन क्या है। हमें अपने आप का जब रियलाइजेशन हो जाता है तब हमें कोई भी प्राइवेट एक्सपीरियंस ट्रॉमा परेशान कर नहीं सकता है। और अगला इसमें आगे प्रकार आता है कमिटमेंट, टेक एक्शन टू परस्यू द इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हमें कमिटेड होना है, हमें एक्शन लेना है, क्योंकि ज़्यादातर परेशानी ये आती है कि ना तो कमिटमेंट ले पाते हैं और ना ही एक्शन ले पाते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, नॉलेज भी उनके पास होती है, अपने बारे में काफ़ी रियलाइजेशन उन्हें हो जाता है, लेकिन एक्शन वो ले नहीं पाते हैं। अगर हमने कमिटेड एक्शन नहीं लिए तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। आगे समझते हैं वैल्यूज़, डिस्कवर व्हाट इज़ ट्रूली इम्पोर्टेंट टू यू। हमारी लाइफ के जीवन मूल्य क्या है, क्या है वो चीज़ जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इंसान पूरी लाइफ दौड़ भाग करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन मूल्यों को पहचान ही नहीं पाते हैं। अगर हमने अपने जीवन मूल्यों को डिस्कवर नहीं किया तो हमारी दौड़ भाग निरर्थक साबित होगी। तो सबसे पहले हमें अपनी वैल्यूज़ का पता लगाना है। उसके बाद जो लास्ट
चीज़ कर सकते हैं। बीइंग प्रेजेंट, फोकस ऑन हेयर एंड नाउ, हमें वर्तमान में रहना है। वर्तमान ही है जीवन का अनमोल खजाना। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, जो बीत चुका है वो इतिहास बन चुका है, आने वाला कल रहस्य है, जो हमारे सामने अब है यही तो हमारे लिए तोहफा है, इसे कबूल करो। ACT थेरेपी के अंदर ये 6 थेमेटिक स्टेजेस हैं। ACT थेरेपी वास्तव में एक मोटिवेशनल थेरेपी है और खुद के अंदर जीने का, एक्शन लेने का, जो हमारे साथ हो गया सो हो गया, कोई भी घटना घट गई उसे हमें बदलना होगा, क्योंकि जो घटना घट गई उसके बाद हमारे बिलीव्स उस घटना से संबंधित बन जाते हैं और उसमें अहम रोल रहता है थॉट्स का और प्रोसेस जो हम करते हैं, जो हम इंटरप्रेट करते हैं थॉट्स को, उसे लैंग्वेज कहा जाता है ACT थेरेपी में। और इस प्रक्रिया को बाद में कुछ रूल गवर्न करने लग जाते हैं, तो इसे बदल सकते हैं, हम एक्शन ले सकते हैं। तो ACT थेरेपी को और अधिक आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप rajendra-jodhpuria.com पर मेंबरशिप प्लान भी ले सकते हैं। इस तरह की मैं 251 थेरेपीज आप तक पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों के बाद पूरे वीडियोस हैं वो वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल होंगे। तो अगर आप इन थेरेपीज को डिटेल में सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, साथ ही साथ काउंसलिंग की सर्विस के द्वारा हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन भी बदलना चाहते हैं, तो मेंबरशिप प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी साइकोथेरेपी के साथ।